सो हाय एवरीवन। तो अभी देखते हैं निफ्टी ने वीकली पे कहाँ पे क्लोज दिया है। निफ्टी 50 ने कहाँ पे क्लोज दिया है और अच्छा क्लोज दिया है। ये देख रहे हो आप, वॉल्यूम भी अच्छा है, प्रॉपर ग्रीन कैंडल है नीचे से। ये जो लेवल है आपका, ये जो लेवल है ना 23,000 के जस्ट ऊपर से, यहाँ पर अच्छा सपोर्ट बाउंस, गुड बुलिश कैंडल। अभी जो मेन रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है अब ये लेवल है, ठीक है, 23,622, जहाँ पे ये ऑलरेडी क्लोज हुआ है। तो मुझे अभी मेन रेजिस्टेंस यही लग रहा है। थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ इसको तो पता चलेगा। हाँ, ये देख लो, अभी मेन रेजिस्टेंस मुझे ये दिख रहा है। तो आप वीकली के लिए इसके ऊपर जाएगा तो फिर आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है। वीकली मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं आपको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे भी ये जो लेवल ब्रेक किया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है ये लेवल का। ये देख रहे हो, ये जो लेवल जो ब्रेकआउट किया है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट किया है। अच्छा कैंडल क्लोज है, ऑलमोस्ट 50% बॉडी ऊपर है। तो मुझे डेली टाइम फ्रेम में भी अच्छा बुलिश लग रहा है, ठीक है। और ऊपर के जो, एक और मैं टारगेट भी आपको बता ही देता हूँ, ऊपर के टारगेट क्या आएंगे। ये सारे मार्क मेरे 15 मिनट्स के चार्ट पे, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे 15 मिनट पे कि मंडे को क्या कर सकते हैं। तो अभी जो रिजेक्शन है, जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस है अभी, वो एक ये लेवल हो जाएगा जो कि आज का हाई था, सॉरी मतलब फ्राइडे का जो हाई है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो आ जाएगा टारगेट वो ये आ जाएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में ये सारे में टारगेट आपको एक बार कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। 23,800, 23,850, तो ये सारे लेवल्स आने वाले हैं निफ्टी में। मैंने आपको डेली वीकली बता दिया। अब मैं आता हूँ 15 मिनट्स के चार्ट पे, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 15 मिनट में निफ्टी 50 ने क्या क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को, और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियो से। ये 5 जून का कैंडल, ठीक है। यहाँ से जो रिजेक्शन आ रहा था आप देख रहे हो, यहाँ पे लिया, फिर 10 को भी किया, फिर 11 को किया, ठीक है। फिर 11 को क्या किया, मतलब सेम, फिर 12 को भी किया। स्टार्टिंग को गैप अप ओपन हुआ, मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, सेलिंग आया एग्जैक्ट इसी पॉइंट से, नेगेटिव कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन, आप देख रहे हो, ऊपर से रिजेक्शन और सेलिंग आया। सपोर्ट कहाँ किया, यहाँ पे। तो ये पुट का हल्का सा बनता है। और देखो, फिर से आप देखोगे 15 मिनट में मार्केट ने डबल बॉटम बना के ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट एम बना करके, डबल टॉप बना करके नीचे आया, और यहाँ पर मार्केट डब्लू बना करके ऊपर गया। तो नॉर्मली जो टारगेट होता है वो कैसे होता है कि अगर मुझे डब्लू बना के कर रहा है और अगर ये इंट्राडे में मुझे अगर एग्जिट करना है, तो सिंपल सा ये आप फॉर्मूला ले सकते हो, ठीक है। यहाँ का टारगेट और यहाँ का टारगेट आ भी गया, देख रहे हो, एग्जैक्ट यहाँ का टारगेट आ गया है 23,617 का, उसी दिन आ गया है, एग्जैक्ट वहीं पे रुका है। तो ये होता है, आप टारगेट कैसे फिक्स करना है डब्लू, मतलब कैसे आप टारगेट अचीव करोगे, ठीक है। कैसे टारगेट आप बता सकते हो कि क्या टारगेट आगे हो सकता है डब्लू से और इन से, ठीक है। तो अभी क्या करना है, और उसके बाद एक चीज़ और था, और ये कहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, हमेशा इस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा था। एक, दो और तीन, तीन रिजेक्शन लिया, ब्रेकआउट किया, डब्लू पैटर्न बढ़िया। और आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे बुलिश कैंडल भी है। ये देख रहे हो, ये 130 का कैंडल कितना बुलिश है और अच्छा क्लोजिंग भी है। ऑलमोस्ट इस लेवल से 50% ऊपर है बॉडी। तो मैं हमेशा बताया था कि इसके ऊपर कैंडल ऐसा बनाए, ऐसा बनाए, तो आप बाइंग के लिए जा सकते हो। अगर कुछ ऐसा बनाए कैंडल तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऊपर से रिजेक्शन है। ऐसा भी बना दे कुछ इतना इतना छोटा सा तो भी रिजेक्शन ही है, ठीक है, नहीं करना है। तो इसके ऊपर अच्छा क्लोजिंग दिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हिट करते गया। मेरा टारगेट था पहला 23,516। फिर दूसरा टारगेट कैसे आप करोगे, तो मैंने अभी बताया, ये जो डब्लू पैटर्न, जो डबल बॉटम का लो लेके आप यहाँ पे डे हाई का लगा लोगे मार्क, और इसके ऊपर ये कर दोगे तो आपका टारगेट डे हाई का आ जाएगा। तो फिर मैं वेट करूंगा जब तक मार्केट 23,600 नहीं आ जाता है, जबकि उसके ऊपर भी गई मार्केट, वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। वो प्रीवियस कैंडल वगैरह देख के होगा फिर। तो अभी यहाँ तक मार्केट आया है, तो अभी जो ये जो लेवल है, आप देख रहे हो, ये जो लेवल है अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, और ऊपर एक ये लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। और ये जो मैंने अभी टारगेट लगाया है, ये ऑलमोस्ट इस बॉक्स पैटर्न का है, जो नीचे लो से लेके
जहाँ से ब्रेकआउट किया इसके ऊपर मैं लगाया, और टारगेट जो आ रहा है थोड़ा सा लॉन्ग, 1-2 दिन और बढ़ा लो आप, तो ये आ जाएगा 23,945 का टारगेट। अब मैं आपका ये निफ्टी का मंडे को क्या कर सकते हैं वो बता। मंडे को क्या करना है निफ्टी में, अगर निफ्टी फिर से सेम लॉजिक रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, ठीक है, इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, ब्रेकआउट करता है तो लेंगे पहला टारगेट। नीचे आप देख रहे हो ये सब सब ना सपोर्ट की तरह हल्का सा काम करेगा, ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट काम करेगा, ठीक है। तो 23,500 राउंड ऑफ कर दो, जब तक 23,500 क्रॉस नहीं करता है हम हैवी सेल पे नहीं जाएंगे। फिर एक ये भी सपोर्ट बहुत ही अच्छा लेगा जहाँ से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, ये लाइन। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये सारे अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो और अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट ये बताया आपको, ठीक है, ये टारगेट आ जाएगा पहला, और फिर दूसरा टारगेट सीधा यहाँ आएगा, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको और आप स्ट्रेच करोगे ना, देन फिर आपका ये ट्रेंड लाइन भी टच करके वहाँ से भी मूव कर सकता है। हाँ, तो अभी हम लोग एक बार एक और चीज़ ये टारगेट रख सकते हैं, या फिर अगला ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ना, मैं आपको 1 घंटे में दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन को भी आप रिस्पेक्ट करके आप अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ से भी ये रिवर्स हो जाए, जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो कि यहाँ तक का टारगेट रख लिया, कुछ 23,800 राउंड ऑफ भी है, तो ये सब टारगेट आप रख करके मंडे को जा सकते हो, ऊपरी ऊपर जो भी लेवल आएंगे, और ये सारे रेजिस्टेंस की तरफ फिर काम करने लगेंगे, ठीक है। एक ये भी है छोटा सा रेजिस्टेंस ऊपर देखोगे 1 घंटे में, तो और फिर एक ये भी, तो ये सारे रेजिस्टेंस काम करने लगेंगे ऊपर की ओर जैसे जैसे टारगेट आएगा। तो ये है कि आपको बुलिश रहना जरूरी है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी ने कैसा किया है ना वीकली में, ठीक है। वाह, देख रहे हो ये वॉल्यूम, देख रहे हो यहाँ पे क्या अच्छा वॉल्यूम बना है 2 दिन में, और आज तो क्या ही क्लोज दिया है। ये बहुत बड़ा हर्डल है जो कि वहीं पे क्लोज दिया है 56,800 के पास। और ये जो ब्रेकआउट इसने भी किया है ये लेवल भी, उसके बाद कहाँ क्रॉस किया, मतलब 56,000 के ऊपर क्रॉस किया, वो मैं आपको 15 मिनट में बताऊंगा कि क्या मैंने डिस्कस किया था उस दिन। तो वीकली में अच्छा क्लोज है। अगर अगला भी कुछ ऐसा बुलिश बना देता है, या फिर कुछ ऐसा 50% टाइप का कैंडल भी बनाता है, तो फिर अच्छा ऊपर के लिए हम लोग मूव देख सकते हैं। ये सब टारगेट फिल हो, ये गैप एक फिल होगा, 58,000 का पहला टारगेट रहेगा। फिर ये सारे गैप्स धीरे धीरे फिल होते जाएंगे, ठीक है। ये जो गैप आपको दिख रहा है अभी भी, ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है। अराउंड 57,700 तक का ये गैप हो जाएगा फिल। अभी नियर बाई रेजिस्टेंस ये आपका है 57,500, 57,000 तो है ही, ये तो अभी मंडे को डिसाइड होगा। तो डेली पे ऐसा, सॉरी वीकली पे ऐसा दिख रहा है। डेली पे देखो गैप अप ओपन हुआ और मार्केट वहीं से बिल्कुल नीचे नहीं देखा, और अच्छा खासा बाइंग हुआ है, काफ़ी अच्छा क्लोज, 50% ऊपर क्लोज हुआ है डेली पे। इसी टाइप का वीकली में चाहिए नेक्स्ट वीक में, तो फिर निफ्टी के लिए लॉन्ग हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका सबसे जो मेन जो है लेवल, वो मुझे ये लेवल लग रही है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ से 57,500 के आसपास का ये लेवल होगा। हाँ, ये लेवल है 57,450 से लेके 500 के लिए, ठीक है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये लेवल से नीचे नहीं झुकना चाहिए मार्केट को। तो फिर हम लोग आगे अप ट्रेंड के लिए देखेंगे। यहाँ पर से अगर रिजेक्शन, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है मार्केट तो फिर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए, अब हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स में कि हमने क्या डिस्कस किया था और मंडे को क्या करना है। तो हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है और फिर ब्रेकआउट करता है तो बाई करेंगे, और इधर आता है तो फिर सेल करेंगे, सिर्फ, ठीक है, सिंपल है। मार्केट किया क्या, मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन किया, ठीक है। गैप ओपन किया तो किया ही, और ये ऑलमोस्ट जो ये जो लेवल था इसके ऊपर ही ओपन हुआ, और एक और लेवल के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी हर कैंडल क्लोज किया है। अब इसमें बाइंग कैसे बनता है ना, बाइंग कैसे इसमें करेंगे इतना गैप अप ओपन में। तो ऑलवेज रिमेंबर वही चीज़ है, हमेशा याद रखना कि अगर वही है डबल बॉटम बन रहा है, इसमें भी देखो डबल बॉटम सबसे पहला सिग्नल क्रॉस किया, टारगेट पहला टारगेट ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे का मैं टारगेट अभी बताता हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर गया है तो मैंने टारगेट ऊपर लगा नहीं रखा है। तो अभी ये है हुआ है बैंक निफ्टी में, ठीक है। बाइंग आपका कहाँ बन रहा था, डेली चार्ट पे इसको क्रॉस किया आप बाइंग करोगे, बाइंग का लेवल आ जाएगा 56,000 के ऊपर क्रॉस करेगा, राउंड ऑफ है, बढ़िया कैंडल क्लोज करेगा, आप बाई पे जाओगे। बढ़िया कैंडल क्लोज किया, ये वाला कैंडल देख रहे हो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कैंडल है। नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू, फिर फॉलो थ्रू, और फिर ये गया ही गया ऊपर, रुकने का नाम नहीं लिया ये, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसके टारगेट कैसे आ जाएंगे, एक बार मैं 1 आवर पे कर लेता हूँ।
तो फिर अभी ये क्रॉस किया 56,100, एक ये टारगेट आ रहा है छोटा सा, और फिर एक ये टारगेट आ रहा है। फिर जैसे जैसे क्रॉस किया आप स्टॉप लॉस ऊपर लेके चलते गए, ठीक है। फिर एक टारगेट ये है 475, 400 से लेके 475, ये भी क्रॉस किया। फिर आप यहाँ पे एक टारगेट देख रहे हो, एक टारगेट, उसके बाद अगर ये क्रॉस करेगा तो सीधा ये टारगेट आएगा। मार्केट कहाँ तक गया है देखो, लेवल नहीं बता रहा, लेवल ही आपको सारे प्राइस बता देंगे कहाँ तक मार्केट जाएगा और आपको कहाँ कहाँ तक होल्ड करना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ आ जाएगा, अगर आपने यहाँ पे अगर आपने बाई किया है, आपका स्टॉप लॉस ये था, ठीक है। अब जैसे जैसे ये ऊपर गया आपका स्टॉप लॉस से ऊपर जाएगा, 15 मिनट में देख लो, आपने यहाँ पे बाई किया है, ठीक है। स्टॉप लॉस ये रहा है। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे ऊपर गए, स्टॉप लॉस आपका हर रेजिस्टेंस ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, स्टॉप लॉस ऊपर आते जाएगा आते जाएगा। अभी नियर बाय स्टॉप लॉस यहाँ है। मंडे को क्या करना है वो बात कर लेते हैं जल्दी से। अगर मार्केट मंडे को इस रेंज में ही ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, तो फिर शायद ये ऊपर चला जाए। इस रेंज में ओपन होता है देन फिर ऊपर के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो नीचे के लिए फिर ये सब सारे लेवल सपोर्ट की तरह काम करेंगे, जो कि उतना बड़ा सपोर्ट नहीं है ये सब। फिर डायरेक्ट मेजर सपोर्ट ये है 56,304, 334, ठीक है। तो अभी यहाँ पर से अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो थोड़ा 15 मिनट रुक जाएंगे। फिर से अगर इसी टाइप से 15 मिनट का कैंडल का हाई कभी भी अगर क्रॉस करेगा, देन फिर बाइंग के लिए देख सकते हैं। इतना बड़ा गैप अप, अब देखते हैं कितना बड़ा गैप अप। आज तो काफ़ी बड़ा गैप अप हुआ था, तो वो नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा गैप अप रहेगा तो छोड़ ही देंगे। फिर सेलिंग का देखेंगे, टॉप पे ग्रीन अगर बनता है 5 मिनट से कैंडल पे तो सेल कर देंगे। तो ये था बैंक निफ्टी का वीकली, डेली और मंडे को क्या कर सकते हैं, है ना। तो अभी सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स ने कहाँ पे और कैसा क्लोज किया है, ठीक है। सेंसेक्स ने भी बहुत ही अच्छा क्लोज किया है, वीकली में देख रहे हो बहुत ही अच्छा बुलिस, ठीक है। बस ये लेवल के ऊपर थोड़ा सा और ऐसा कुछ कैंडल में चाह रहा हूँ, या ऐसा कुछ कैंडल चाह रहा हूँ ये वीक, तो फिर और बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं। रेजिस्टेंस इसमें भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। एक तो यही एक रेजिस्टेंस है, फिर ये एक रेजिस्टेंस है, तो ऊपर रेजिस्टेंस मिलते ही जाएंगे सेंसेक्स में, ठीक है। तो वीकली में मुझे अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम अच्छा है। ये वीक थोड़ा सा वेट करूंगा मैं, लेकिन अगर लेवल अगर देखा जाए तो अगर ये लेवल कल अच्छा से क्रॉस करेगा तो वो भी बात करेंगे। बट वीकली में मुझे इसके ऊपर एक क्लोज चाहिए, ठीक है। अभी हम देखते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे गैप अप ओपन हुआ, ये लेवल ब्रेक किया और उसके बाद बहुत ही अच्छा ऊपर गया है। ऊपर फिर नीचे आया ही नहीं, 74,700 ब्रेक किया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये फंसा हुआ था टाइम पे, और उसके बाद फिर अच्छा क्लोज दिया है, अच्छा वॉल्यूम है। कल से वॉल्यूम थोड़ा कम है, थर्सडे से वॉल्यूम कम है फ्राइडे का, बट बहुत ही अच्छा बाइंग हुआ है। जनरली इतना होता नहीं है फ्राइडे को बाइंग, बट आज बढ़िया बाइंग हुआ है। अब एक बार 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, ठीक है। सेंसेक्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुलेगा तो फिर धीरे धीरे टारगेट हम लोग ये सब लेके आएंगे, बट मार्केट ने सारा लेवल ही ब्रेक कर गया। मतलब ये जो बॉक्स पैटर्न बना हुआ था इसके ऊपर ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कैंडल नेगेटिव हुआ, फिर उसके बाद देख रहे हो बहुत अच्छा। और इसने भी 15 मिनट पे डबल बॉटम बनाने के बाद सेम बैंक निफ्टी की तरह बाइंग हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होगा लोगों को, इसमें भी बहुत ही अच्छा बाइंग हुआ है। अभी मैं आपको इसका टारगेट कैसे कैसे आगे ऊपर करना है वो भी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। काफ़ी गैप अप ओपन हुआ, यहाँ से काफ़ी लोग सेलिंग किए होंगे, पहला कैंडल में वही सेलिंग आया क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। मार्केट वहीं का हाई बना के उसी 5-15 मिनट के, सॉरी 15 मिनट्स में नहीं है ये, 15 मिनट से कैंडल पे देख रहे हो, हाँ यही यही हाई बना के वहीं से रिजेक्ट हुआ। और उसके बाद जब ये क्रॉस किया आपका टारगेट फिर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये हो सकता है, पर ये तो डेफिनेटली होगा। और ये देख रहे हो यहाँ से भी बहुत अच्छा वो है। तो ये सारे लेवल ऊपर हो जाएंगे और इसके ऊपर भी क्लोज किया है, तो अभी मैं आपको एक रेजिस्टेंस और बताता हूँ, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी इसके ऊपर का टारगेट एक ये है और फिर एक ये है, तो ये सारे टारगेट एक्टिवेट हो जाएंगे मंडे के लिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा और ऊपर जा रहा है अगर मार्केट, तो फिर ये गैप का एक, ये भी एक टारगेट हो सकता है, जो राउंड ऑफ है 76,000, इतना ही रखते हैं इसके ऊपर। फिर आप देख रहे हो ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग क्रॉस करना निफ्टी के लिए भी, सॉरी
सेंसेक्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये स्विंग क्रॉस करना, बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसमें यहाँ से फिर तेज़ी देखेंगे। तो फिलहाल तो मंडे को देखते हैं क्या होना है, सिंपल ही रखना है, ठीक है। मंडे को 15 मिनट में आ जाते हैं। इसके ऊपर क्लोज जाए, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज देता है ग्रीन, सीधा बाइंग के लिए जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, सेंसेक्स भी, तीनों बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये व्यू रहेगा, आपको मैं पूरे वीक का बता दिया, कौन कितना कहाँ पे क्लोज, कैसे कैंडल होना चाहिए। हमेशा याद रखना, कैंडल 50% अप होना चाहिए लेवल से, ब्रेकआउट से, और ग्रीन कैंडल फुल क्लोज होना चाहिए, तभी हम लोग उस वे में जाएंगे। अगर नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल, तो हमेशा कैंडल क्लोज का वेट करो। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करके लॉस बुक कर लो, लेकिन फिर आप दोबारा ट्रेड इंटर करो, दो तीन ट्रेड से ज़्यादा मत लो, ठीक है। तो ये सेंसेक्स का भी मैंने आपको बता दिया। अब एक बार स्टॉक्स भी देख लेंगे, ठीक है, स्टॉक्स क्या बोल रहा है इस वीक में, तो वो भी मैं वीडियो डालूंगा अभी, ठीक है। ओके, बाय।